बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना एरर का। अब एरर क्या मीन्स गलती। अब गलती कहीं भी हो सकती है ना, वो लाजमी नहीं है। फॉर एग्जांपल कि यार इन्वेंट्री है, खाली इन्वेंट्री में गलती हो, वो लाजमी नहीं है कि अगर लेट्स से आप IAS 16 कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वहाँ गलती हो। वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में गलती हो। वो लाजमी नहीं है कि BRS में गलती हो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में गलती हो। गलती कहीं भी हो सकती है। लाजमी नहीं है कि पार्टनरशिप पे गलती ना हो, किसी पार्टनरशिप पे हो खाली। मीन्स गलती आप क्या कर सकते हो, हर जगह गलती कर सकते हो। भले वो आप IA में हो, FR में हो या FR2 में हो, कहीं भी आप अकाउंटिंग में हो या किसी भी चीज़ में हो, गलती लाजमी कर सकते हो ना। तो लेट से मैं बात कर रहा हूँ कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अब पहले हम बात करते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अगर लेट से गलती कहाँ हो रही है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पे गलती हो रही है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। पहले समझना पड़ेगा कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होता क्या है। हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके हवाले से। जैसे हम बात कर रहे हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, हर चीज़ के इफेक्ट ले लेंगे यहाँ पे एंट्रीज के। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के 6 चैनल दिए जाते हैं मुझे, क्या 6 तरीके, आपके पास 6 बुक्स हैं, उसके अंदर आप क्या करो, रिकॉर्ड करो। लेट से पहली बुक का नाम क्या होता है, सेल्स डे बुक। सेकंड बुक का नाम क्या होता है, परचेज डे बुक। थर्ड का नाम क्या होता है, सेल रिटर्न डे बुक। चौथे का नाम क्या होता है, परचेज रिटर्न डे बुक। पांचवे का कैश बुक। नंबर लास्ट में जर्नल। ये होता क्या है, सेल्स बुक में लेट से ये चारों चीजें जो हैं ये काम करती हैं क्रेडिट पे। आप क्रेडिट पे कोई भी सेल करते हो तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करोगे। आप क्रेडिट पे कोई चीज परचेज करो तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करोगे। आप कोई आपने कोई सेल की थी क्रेडिट पे, वो चीज वापस आ गई तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, आप सेल रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करोगे। आपने किसी से परचेज में कोई चीज परचेज की थी क्रेडिट पे, वो क्या कर रहे हो, उसको वापस कर रहे हो, क्या कहाँ रिकॉर्ड करोगे, परचेज रिटर्न बुक में करोगे। ठीक है। अब क्या सारी की सारी ट्रांजेक्शन क्या जाएंगी, चारों बुक में जाएंगी, भले हम कुछ भी क्रेडिट में परचेज करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है मिस्टर ए, जिसका काम है बिल्डिंग का, और बिल्डिंग क्या करता है, खरीदता बेचता वगैरह। तो लेट से वो क्या करता है, उसके लिए इन्वेंट्री क्या है, उसके लिए इन्वेंट्री क्या खिलाएगी, बिल्डिंग खिलाएगी। वो क्या कर रहा है, वो बिल्डिंग के बजाय वो परचेज कर रहा है, वो क्रेडिट पे परचेज कर रहा है। लेट से वो क्रेडिट पे परचेज करने आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई फर्नीचर। क्या उसका काम फर्नीचर का है, अगर उसका काम फर्नीचर का नहीं है, अगर उसका काम फर्नीचर का नहीं है, वो इन्वेंट्री, वो ट्रेडिंग किसकी करता है, वो बिल्डिंग की ट्रेडिंग कर रहा होता है, ना कि फर्नीचर की ट्रेडिंग करता है। वो अपने यूज के लिए ले रहा है, अपने बिजनेस के यूज के लिए ले रहा है, या बिजनेस के आउटलेट के लिए ले रहा है, या किसी भी चीज के लिए। तो वो जो फर्नीचर ले रहा है क्रेडिट पे, वो ना यहाँ पे कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जो क्रेडिट पे चीजें आती हैं किसके लिए होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। बिजनेस की ट्रेडिंग के लिए जो चीजें होंगी क्रेडिट पे, वो क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, सेल्स डे बुक में, परचेज डे बुक में, सेल रिटर्न डे बुक में, या परचेज रिटर्न डे बुक में। ये लेट से अगर बात करते हैं मिस्टर बी की, मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर बी का कारोबारी किसका है, फर्नीचर का। मीन्स वो फर्नीचर ही बेचता है, फर्नीचर ही खरीदता है। तो लेट से उसने क्या करा, क्रेडिट पे फर्नीचर परचेज किया है, तो वो बुक कहाँ जानी चाहिए, वो जाना चाहिए परचेज डे बुक के अंदर। क्योंकि देखो एक बंदे का काम ही फर्नीचर का, उसकी ट्रेडिंग का, वो ट्रेडिंग किससे करता है, अपनी फर्नीचर से करता है, तो फर्नीचर कहाँ जाना चाहिए, परचेज डे बुक में। अब बिल्डिंग की बात करते हैं। अब बिल्डिंग जो है हमारे पास, ये फर्नीचर परचेज कर रहा है, अगर लेट से बिल्डिंग को अगर बात हो रही होती है कि बिल्डिंग ही परचेज कर रहा है वो किसी से, तो वो कहाँ जाती है, इसमें जाती है, इन चारों बुक में से कहीं पे। लेकिन वो परचेज क्या कर रहा है, वो भी फर्नीचर परचेज कर रहा है, फर्नीचर ट्रेडिंग पर्पज के काम नहीं आ रहा उसके लिए, तो क्या रिकॉर्ड करेगा, वो क्रेडिट परचेज कहाँ रिकॉर्ड करेगा, जर्नल जर्नल के अंदर, अगर पेमेंट नहीं कर रहा है तो। क्योंकि देखो इसकी एंट्री क्या पास हो रही होगी, इसकी एंट्री पास हो रही होगी, फर्नीचर को डेबिट कर रहे होंगे हम लोग, और पेबल क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। फर्नीचर और पेबल इन चार बुक में से कहीं नहीं जा रहा, कैश में कोई पैसे पेमेंट नहीं हो रही तो कैश बुक में भी नहीं जा रहा। मीन्स इन अगर 5 बुक में कहीं नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो जर्नल जर्नल में जाएगा। क्लियर है बात। उसके बाद अगर लेट से बात करते हैं कैश बुक की, तो कैश बुक में हमने पढ़े कि कैश बुक होती है लेट से हमारे पास कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की, 2 कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक। अगर 2 कॉलम की बात करूं तो उसमें 2 कॉलम आ रहे होंगे आपके पास, कौन से, एक आ रहा होगा कैश का कॉलम आ रहा होगा, एक बैंक का कॉलम आ रहा होगा। अगर 3 कॉलम की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 कॉलम आ रहे होंगे आपके पास, एक बैंक का आ रहा होगा, एक कैश का आ रहा होगा, और एक डिस्काउंट का आ रहा होगा। अब मसला ये, डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, इसके बारे में बात कर लेंगे। यार देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इसमें फर्क क्या है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल
हम लोग कभी के मार्केट जाते हैं कुछ भी परचेज करने के लिए, मैं गया लैपटॉप में लेके गया मोबाइल वगैरह, मोबाइल परचेज करने के लेट से मेरे दोस्त की शॉप थी, मोबाइल की उसने कीमत मुझे बताई लेट से फॉर एग्जांपल कोई 70,000, मोबाइल कीमत कितने बताई उसने मुझे 70,000 बताया, 70,000 का मुझे पड़ा है, ठीक है, मतलब लेते हैं वगैरह, लिस्ट प्राइस क्या बताई उसने 70,000 पे लिस्ट प्राइस बताई। अब मैं दोस्ती यारी में क्या कर रहा हूँ, उससे कंपनसेट कर रहा हूँ कि यार जानी कुछ तो कम कर जाए, कुछ तो कम कर रहा हूँ, जो पैसे मैं कम करवा सकता हूँ, जो उससे डिस्काउंट में ले सकता हूँ उसी टाइम पे, वो क्या डिस्काउंट क्या कहलाएगा, जो मेरी बार्गेनिंग से, जो मेरे निगोशिएट करने से क्या हो, चीज के पैसे कम हो, वो क्या कहलाएगा मेरे लिए, ट्रेड डिस्काउंट। कंपनी खुद ऑफर करती है कि 10% आपको क्या देते हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ये चीज है कितने की, लिस्ट प्राइस इतनी है, आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मीन्स तो आपको क्या पड़ेगा, उतने से अमाउंट से कम पड़ जाएगा, मीन्स आप पे लाइबिलिटी कितनी कट हो रही है पैसे देने की, तो आफ्टर नेट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट ले लेंगे हम लोग। लेट से उसने मुझे क्या करा, उसने मुझे 20,000 क्या कर दिए, कम कर दिए, उसने बोला चलो मैं 20,000 को माफ कर देता हूँ, आप मुझे कितने दोगे, 50,000 का मोबाइल ले दो मुझसे आप। ये जो लेट से अब मुझे देने कितने, मैंने उससे मोबाइल परचेज किया, लेट से मैंने उससे मोबाइल ले लिया, मैंने फौरन मोबाइल लेके अपने पास रखा जेब में, अब मुझ पे लाइबिलिटी कितनी है, 50,000 की लाइबिलिटी है, 20,000 की लाइबिलिटी है, 70,000 की, मुझ पे लाइबिलिटी है 50,000 की। जिस चीज पे आपकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाए वो क्या कहलाएगा आपके लिए, वो उससे क्या करोगे आप, कैपिटलाइज करोगे अपनी चीज को, वो आपके लिए क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। लिस्ट प्राइस भले हमारे लिए कुछ भी हो, अगर जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आ रहा है जो मुझे देना है, लेट से मैं पे, अगर लेट से मैं कैश में पे करता हूँ तो कैश में कितने पे करूंगा, 50,000 पे करूंगा, अगर बोलूँ लाइबिलिटी में पे करूंगा तो भी कितने करूंगा, 50,000 पे करने, मीन मैं पेबल क्रेडिट करूँ या कैश क्रेडिट करूँ, कितने से होना है अभी नॉर्मली, 50 से होना है, ठीक है। फिर अगर लेट से मैंने कहा यार अच्छा काम करो तुम 20,000 मुझसे अभी ले लो, बाकी कितने उधार करो मुझसे, 30,000 मुझे उधार कर देना, उसने कहा ठीक है। 30,000 मुझसे क्या लाइबिलिटी है, क्या मैं इसमें से पैसे कम करवा सकता हूँ उससे, क्योंकि देखो बात तय हो गई मुझे कितने, 50,000 में, क्या 50,000 मुझे देने, मोबाइल की कीमत कितने डिसाइड हो गई, 50,000 रुपए, 30,000 डिसाइड हो गई कि यार मैं दूंगा आपको कितने, 1 वीक के अंदर, ठीक है। अब 1 वीक के हमने बात क्या की, हमने एग्रीमेंट साइन किया, 1 वीक के बाद मैं आपको क्या दे दूंगा, आपको 30,000 वापस दे दूंगा। 1 वीक से पहले क्या हुआ, 5वें दिन मेरे पास आया, बोल रहा यार ऐसा काम करो मुझे थोड़ी जरूरत पड़ गई पैसों की, क्या आप मुझे पैसा वापस कर सकते हो, मैंने कहा यार पैसे अभी तो नहीं है, अभी तो खाली 29,000 रुपये हुए। उसने ऐसा काम करो तुम 29,000 दे दो, बाकी कैसा बोला माफ कर रहा हूँ, तुम्हें खाली जल्दी पैसे दे दो मुझे। मैं ठीक है, मैं कितने आप पैसे देने हैं मुझे आपको, बोला 29,000 मुझे पेमेंट कर दो, मीन पेमेंट कितनी कर रहा हूँ मैं आपको, कैश कितना पे कर रहा हूँ, 29,000, मीन 1,000 क्या कर रहा हूँ, मुझे माफ कर रहे हो, ये 1,000 क्या कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो ना आप। ये किस लिए 1,000 हो रहा है, ये अर्ली पेमेंट के लिए बात हो रही है, कि अर्ली पेमेंट अगर आपको दे रहा है, अर्ली डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट की बात हो रही है अगर, तो क्या कहलाएगा वो, कैश डिस्काउंट कहलाएगा। ये क्या होगा, ये रिकॉर्ड होगा बुक के अंदर, किसके अंदर, इस वाले कॉलम में, कैश बुक के अंदर। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा और कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होना है लाजमी। अगर लेट से आपके पास 2 कॉलम कैश बुक दी हुई होगी तो यहाँ पे आपको बताया होगा कि यार ये पेमेंट जो हो रही है 90% नेट पेमेंट है, तो मीन आपको करना है इस अमाउंट को डिवाइड करना है 90 से, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, क्या वो 10 से, ताकि आपको क्या मिल जाए, डिस्काउंट का फैक्टर मिल जाए, जो कहाँ जाएगा, डीएलसीए में जाएगा या डिस्काउंट के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है तक, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या करा, मैंने एक बंदे से इन्वेंट्री परचेज की, मैंने इन्वेंट्री के परचेज करने बोला, उसने बोला कि यार लेट से ₹1,00,000 की इन्वेंट्री है, मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको एक 10% क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, एंड फर्दर डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट। अब लेट से वो क्या कर रहा है, वो इन्वेंट्री ले रहा है 1,000 भी, लेकिन 10% क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है उसको, ठीक है, 10% क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है उसको। ये डिस्काउंट कौन सा खिलाएगा, ये ट्रेड डिस्काउंट खिलाएगा मेरे लिए। तो लेट से अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करूँ, और फर्दर डिस्काउंट मिल रहा है मुझे लेट से कितने का, 20% का, अगर मैं पैसे पे कर देता हूँ कितना, 1 वीक के अंदर अंदर। तो सर मैं अपनी इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड करूँ, सवाल ये कि लेट से मैं 1,00,000 का निकालूं कितना, 10%, तो कितना आया मेरे लिए, 10,000 सॉरी, तो इसको माइनस किया कितना है, 90,000, 90,000 का अगर मैं निकालूं कितना, 20% तो कितना आएगा, 1,800 रुपये, 1,800 माइनस करूं मैं 88,200, मैं किस पे रिकॉर्ड करूँ अपनी इन्वेंट्री, इस वाले अमाउंट पे रिकॉर्ड करूँ, जो बोल रहा है कि यार इन्वेंट्री रिकॉर्ड करो इस वाले अमाउंट पे, कि इन्वेंट्री को डेबिट करो,
इन्वेंट्री को डेबिट करो और कैश या पेबल वगैरह क्रेडिट कर दो। कैश या पेबल क्या कर दो, क्रेडिट कर दो 88,200 से, 88,200 से। तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। मसला क्या है कि हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे उस अमाउंट पे जिसपे हमारी लायबिलिटी अकर हो रही है। लाइक कौन सा अमाउंट है, 50,000 वाला, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। जो बाकी तो हमें फायदा मिल रहा है कब, जब हमें पेमेंट अगर करते हैं हम अर्ली। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड किससे होगी, अगर नई लेट से डिस्काउंट ना दे हमें, लाइबिलिटी में 90,000 रुपये की है ना लाइबिलिटी में, तो 90,000 से क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री के पास होगी यहाँ पे हमें, मीन हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये पैसे माइनस करेंगे और एंट्री के पास होगी इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे, इन्वेंट्री डेबिट और पेबल क्रेडिट। कितने सर, 90,000। अब सामने वाले सप्लायर की मर्जी है कि वो मुझे डिस्काउंट अर्ली पेमेंट दे या नहीं दे। मे भी मैं पेमेंट करूँ ना करूँ अर्ली पेमेंट, ये तो मेरे हाथ में है ना कहीं। तो हमेशा कितना करना है, 90,000 से रिकॉर्ड करना है। मीन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही रिकॉर्ड करोगे। अब भले ये इन्वेंट्री हो या पीपी हो, हमेशा ये पॉइंट याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट वाला। क्लियर है यहाँ तक बात मेरी। उसके बाद सर, तो अगर ये दो साइड बनाऊं तो ये साइड मेरी क्या होगी, डेबिट साइड है, ये मेरी कौन साइड है, क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में क्या होगा, डिस्काउंट आ रहा होगा, डिस्काउंट का कॉलम, ये बैंक का कॉलम और ये कैश का कॉलम, ये कैश है बैंक। यहाँ जो कॉलम आ रहा होगा लेट से कौन सा होगा, डिस्काउंट अलाउड का कॉलम होगा, क्योंकि लेट से मुझे किसी से पेमेंट मिली है तो पेमेंट यहाँ हो रही होगी कि बैंक से इतनी मिली है, कैश से इतनी मिली है, बाकी कितने में से नहीं मिले, मैंने अलाउड किया, मेरे लिए एक्सपेंस होगा तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सेल्स डे बुक वगैरह की बात कर रहे थे ऊपर, हमने क्या करा, हमने एक सेल्स डे बुक रिकॉर्ड करी। फॉर एग्जांपल ये मेरी सेल्स डे बुक है। सेल्स डे बुक में क्या होगा, जो भी सेल कर रहा हूँ मैं, लेट से कोई इंडिविजुअल सेल कस्टमर की बात हो रही होगी, तो यहाँ पे उसका नाम आ रहा होगा, उसके आगे उसके पैसे आ रहे होंगे। ये अमाउंट सीधा जा रहा होगा कहाँ पे, सेल्स लेजर के अंदर, सेल्स लेजर के अंदर, सेल्स लेजर के अंदर। लेट से क्या नाम है इसका, बंदे का ए नाम है, तो सेल्स लेजर में कहाँ जा रहा होगा, डेटा के अकाउंट में 100 रुपये यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से कहा जाएगा टोटल अमाउंट जो जा रहा होगा वो कहाँ जाएगा, सेल्स के अकाउंट में जाएगा। मीन्स ये टोटल बैलेंस कहाँ जाता है, सेल्स के। लेट से बी बंदा भी है मेरे पास कितने से, 200 रुपये से, सी बंदा है लेट से 300 रुपये से। कितना अमाउंट हो गया मेरे पास, ये 600 का अमाउंट हो गया। तो ए का अलग अकाउंट बनाया मैंने, बी का मैंने अलग अकाउंट बनाया 200 से, और सी का मैंने क्या बनाया, अलग अकाउंट बनाया कितने से, 300 से। ये क्या बन रहा है, कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट बन रहा है, लेजर अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर लेट से बात करूं तो ये टोटल कहाँ जा रहा होगा, ये टोटल जा रहा होगा सेल्स के अकाउंट के अंदर। ये सेल्स कहाँ से आ रही होगी, सेल्स इस टोटल अमाउंट से आ रही होगी, ना कि इस इंडिविजुअल बैलेंस से आ रही होगी। क्लियर है। तो सेल मैंने कितने रिकॉर्ड किया इसको, 600 से रिकॉर्ड किया। कहाँ से आई, ये सेल्स जनरल से आई। इसी तरीके से परचेज वाली कॉलम भी बात इस तरीके से हो होगी, और परचेज रिटर्न भी, सेल रिटर्न भी। लेकिन फर्ज करेगा फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि यार ये 200 वाला अमाउंट जो है ये गलती से रिकॉर्ड हो चुका है 20 से, मीन्स ये अमाउंट यहाँ गलत है तो यहाँ गलत है, यहाँ गलत रिकॉर्ड हुआ तो यहाँ गलत रिकॉर्ड हुआ, यहाँ गलत रिकॉर्ड हुआ तो यहाँ गलत रिकॉर्ड हुआ। मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे अपनी सेल्स को बढ़ाना है। मीन्स सेल्स बुक को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। मीन्स सेल्स से बढ़ा दूं अपने अमाउंट को। मीन्स सेल्स का अमाउंट मेरा यहाँ पे क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा। मीन्स यहाँ सेल्स कितने से आ रही होगी मेरे पास, कोई 480 से आ रही होगी मेरे पास सेल्स, एक अमाउंट गलत होने की वजह से। तो सेल्स कितने से आई यहाँ पे मेरे पास, 480 से सेल्स आ रही है। जब सेल 480 रुपए से आई आपके पास, तो आपके पास कितने शॉर्ट आ रही है, अमाउंट 180 शॉर्ट आ रहा है। तो आपने एंट्री का रिकॉर्ड करनी है इस एरर की, आपने इसको ये रेक्टिफाई करना है कि यार बी का अमाउंट क्या है, शॉर्ट है। सेल्स क्या कर दो, सेल्स को बढ़ा दो, सेल्स बढ़ा दो कितने से, 180 से, और डेटा का अकाउंट क्या कर दो, क्रेडिट कर दो कितने से, 180 से। मीन डेटा बढ़ जाएगी दोबारा 180 से। क्लियर है। मीन्स ये अगर लेट से मीन्स यहाँ गलत होगा तो आगे भी आपके पास सब जगह गलत चल रहा होगा। अगर लेट से बात कर रहे हैं सर, ये एंट्री बनाई मैंने कि अगर लेट से कोई एक इंडिविजुअल कस्टमर का बैलेंस गलत आ जाए, कस्टमर और सप्लायर और बात सेम रहेगी इसमें अंदर। लेकिन अगर लेट से फॉर एग्जांपल ये टोटल अमाउंट लेट से कितना था, 600 था, ये 600 के बजाय गलती से रिकॉर्ड हो गया 600 रुपए का। ये अमाउंट अगर गलती से 600 के बजाय 60 से रिकॉर्ड हो गया, लेट से कोई बड़ा अमाउंट अगर हो, तो एक जीरो कम हो जाए तो अमाउंट बड़ा फर्क पड़ेगा हमारे पास फर्क। तो लेट से ये सेल्स डे बुक का अगर लेट से टोटल गलत हो रहा है हमारे पास, तो ये सेल्स डे बुक यहाँ से गलत आ रही होगी, ये कितने से आ रही होगी, 60 से आ रही होगी लेट से। तो मेरे पास अच्छा डेटा के अकाउंट में गलत आ रहा होगा और नहीं आ रहा होगा बैलेंस, डाटा के इंडिविजुअल अकाउंट में गलत आ नहीं रहा होगा। वहां तो अमाउंट बिल्कुल सही से रिकॉर्ड हुआ, वहां 100 से रिकॉर्ड हुआ है, वहां से 200 से रिकॉर्ड हुआ है, वहां से 300 से रिकॉर्ड हुआ है। गलती कहाँ आई है, टोटल के अंदर गलती आई है। तो टोटल को मुझे सही करना है,
टोटल को सही कैसे करा मैंने, मैं डायरेक्ट एंट्री पास करूंगा, सेल्स को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा कितने 540 से, उसका डेबिट हो रहा होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा होगा कितने से 540 से, मीन से शॉर्ट है तो कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा अमाउंट इंडिविजुअल की कस्टमर की और एक टोटल बैलेंस में, ये बहुत बड़ा फर्क होता है, याद रखना है बात ये। अगर इंडिविजुअल की बात हो तो या अगर इंडिविजुअल का कस्टमर का सेल्स डे बुक में गलत चीज रिकॉर्ड हुई है तो वो उसके सेल्स लेजर में भी गलत रिकॉर्ड होगी, मीन उसके इंडिविजुअल डाटा के अकाउंट में गलत रिकॉर्ड हुई होगी। इसी तरीके से परचेज की बात करेंगे, परचेज का अगर लेट से कोई एक परचेज कस्टमर जो सप्लायर जो मेरा एक अमाउंट गलत से रिकॉर्ड हो रहा है तो उसका जो नीचे बन रहा होगा सेल्स परचेज लेजर उसमें भी गलती होगी, तो दोनों जगह सही कर देंगे कि एंट्री के पास होगी उसकी एंट्री पास हो जाएगी कि परचेज को डेबिट कर दो और क्रेडिट को क्रेडिट कर दो। ठीक है, लेट से परचेज डे बुक का टोटल ही गलत आ रहा है, अगर परचेज डे बुक का टोटल ही गलत आ रहा है अगर तो क्या होगा, क्रेडिटर पे कोई करनी पड़ेगा मेरे पास, सिर्फ असर कहाँ पड़ेगा परचेज पे, क्योंकि ये बैलेंस कहाँ जाता है उठ के परचेज के अकाउंट में जाता है, तो मुझे सिर्फ एंट्री पास करनी, परचेज को डेबिट कर दूंगा मैं और सप्लायर सस्पेंड कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा। बात क्लियर यहाँ तक? तो इसको जरा सवाल पे कर लेते हैं जरा। लिखा हमारे पास फॉर एग्जांपल कि आज सेल्स डे बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19 वाज अंडर कास्टेड बाय 1500 रुपए। जो सेल्स डे बुक का टोटल है, मींस सेल्स डे बुक का टोटल अमाउंट है वो क्या है, अंडर कास्ट हो चुका है। अंडर कास्ट मींस कम से रिकॉर्ड हो चुका है, तो बढ़ानी है मुझे सेल्स डे बुक का, मींस क्या कर दो, परचेज को डेबिट कर दो 1500 से और सस्पेंस को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो 1500 से। ये बात क्लियर है यहाँ पे आगे? फिर लिखी हुई है सेल्स डे बुक ऑफ अक्टूबर 19 was overcasted by 10,000 में एक सेल्स डे बुक का टोटल था वो क्या हो चुका है, ज्यादा से रिकॉर्ड हो चुका है, मींस सेल क्या कर दी, ज्यादा से रिकॉर्ड कर दी, तो क्या करूं, सेल्स को कम करूं, तो सेल्स कैसे कम होगी सर, सेल्स को कम करेंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे, कितने 10,000 से। क्लियर है यहाँ बात? फिर लिखा हुआ है सेल्स ऑफ रुपीज 175 टू अली हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक 175। अब एक चीज जो सेल्स डे बुक में गलत गई होगी तो वो सेल्स के इंडिविजुअल अकाउंट में गलत गई होगी, मींस सेल्स के लेजर क्या बनाते हैं हम लोग कस्टमर का, उस सब में गलत गई होगी। मींस जानी कितनी चाहिए थी सर, ये 175 से जानी चाहिए थी, गलती से कितनी चली गई 157 से, तो मींस मेरे सेल्स डे बुक का अमाउंट कम आ रहा होगा, मींस मेरी सेल्स क्या आ रही होगी, कम आ रही होगी, कितने से 18 से कम आ रही होगी, और डेटा का अमाउंट भी क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, क्योंकि ये अमाउंट जब सेल्स डे बुक में गलत से गया है तो डेटा के अकाउंट में क्या जा रहा होगा, गलत से जा रहा होगा। यह बात क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद सर लिखा हुआ है कि हमारे पास कि सेल्स ऑफ रुपीज 1,000 रुपए हैज बीन पास थ्रू परचेज डे बुक, द कस्टमर अकाउंट हैज ओवर बीन करेक्टली डेबिटेड। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है यार एक सेल हुई थी 1,000 रुपए की, वो गलती से कहाँ चली गई, परचेज डे बुक में चली गई, लेकिन 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 कस्टमर के अकाउंट में क्या गई, सही से डेबिट हो गई है वो। मीन्स गलती हुई क्या है, गलती हुई ये है इनसे कि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक, मैं एरर बता रहा हूँ, एरर हुआ क्या है, एरर हुआ है कि यार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डेटा अकाउंट तो डेबिट कर दिया, ठीक है सर, डेबिट कितने से किया था, 1,000 डेबिट कर दिया, और गलती से सेल कहाँ चली गई, परचेज डे बुक में चली गई, तो मींस परचेज डे बुक में गई तो टोटल कहाँ गया होगा, परचेज के अकाउंट में, मींस उन्होंने क्या कर दिया, परचेज का अकाउंट डेबिट कर दिया 1,000 रुपये से। जबकि होना क्या चाहिए था, करेक्ट एंट्री क्या थी इसकी, करेक्ट एंट्री ये थी कि डेटर को डेबिट करना था, डेटर को डेबिट करना था 1,000 रुपये से, और सेल्स क्या करनी थी, सेल्स डे बुक से जानी थी, तो सर सेल्स आती 1,000 रुपये से। अब हमें करना क्या है, हमने देखो ये एंट्री सही पास हुई है, हमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, तो सेल्स को क्या करते हैं सर, हम डेबिट कर, सेल्स को क्या करते हैं सर हम लोग, सेल्स बढ़ानी है मुझे, तो सेल्स को करना है क्रेडिट करते हैं 1,000 रुपये से, परचेज जो है गलत रिकॉर्ड हुई है तो किसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं 1,000 से, और सस्पेंस अकाउंट क्या करते हैं सर, डेबिट कर देते हैं 2,000 से। बात क्लियर है अभी कि एक अमाउंट है गलत चार्ज हो चुका है अपोजिट साइड पे, तो क्या करना है, डबल से अमाउंट से रिवर्स होगा। उसके बाद सर लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव 1,900 रुपए हैज बीन इनकरेक्ट साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउड। एक डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट था जो गलत साइड पे चला गया, किसके अंदर, डिस्काउंट अलाउड के अंदर। मींस एंट्री क्या पास हुई होगी सर, एंट्री पास हुई है मेरे पास, डिस्काउंट रिसीव सर आता कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे आता है, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड की डेबिट साइड पे कर दिया। मींस डिस्काउंट रिसीव कहाँ डाल दिया मैंने, डिस्काउंट रिसीव 1,900 से, मींस डिस्काउंट अलाउड के नाम से आ रहा होगा ये। तो मींस हुआ क्या है, अगर लेट्स से मैं टी अकाउंट की बात करूं तो टी अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है सर, टी अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव का कॉलम है, ये क्रेडिट साइड पे आने की बजाय कहाँ चला गया, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया। मींस इनकरेक्ट साइड इसकी यही होगी, डेबिट साइड पे यहाँ रिकॉर्ड हो गया। हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ रिकॉर्ड करना है, पहले क्या करना है, हमें एक दफा को खत्म करना है कि 1,900 लिखो ताकि ये अमाउंट क्या हो जाए, नेट ऑफ हो जाए, मींस अमाउंट बैलेंस सेटअप हो जाएगा हमारे पास।
फिर क्या करना है, 1900 से रिकॉर्ड करना है। मीन पहले जो आपने गलत साइड पे रिकॉर्ड किया, आपने क्या करा, उसको इनकम बनाने के बजाय 1900 से और ज्यादा एक्सपेंस बना दिया है, कम कर दिया अपनी इनकम को। तो पहले आपने क्या करना है, आपने डिस्काउंट रिसीव को क्या करना है, पहले खत्म करना है, जो आपने गलत रिकॉर्ड किया था उसको रिवर्स करना है। फिर आपको डिस्काउंट रिसीव क्या करना है, अगेन रिकॉर्ड करना, ताकि वो इनकम रिकॉर्ड हो जाए आपके पास। और सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा कितने से, 3800 रुपये से। मीन्स डबल अमाउंट से क्या जाएगी एंट्री डिस्काउंट रिसीव के अंदर। उसके बाद लिखा है हमारे पास, द फर्नीचर परचेज 9,000 रुपये वॉज एंटर्ड इन द फर्नीचर अकाउंट 900 रुपये। अब फर्नीचर परचेज 9,000 रुपये वॉज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट 900 रुपये। फर्नीचर परचेज करना मेरे लिए ट्रेडिंग पर्पस नहीं है, इसने बताया हुआ नहीं, तो परचेज बुक में नहीं आएगा कोई भी। फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ मैं, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 9,000 रुपये की, लेकिन गलती से कहाँ चला गया, 900 से चला गया। अमाउंट मेरा कितने से शॉर्ट होगा मेरा, मीन्स मैंने एंट्री रिकॉर्ड कितने से कर दी, मैंने एंट्री पास की होगी, मैंने फॉर एग्जांपल फर्नीचर को डेबिट कर दिया होगा और टेबल क्रेडिट कर दिया होगा, कितने से, 900 रुपये से। तो मैं कितने से बढ़ा दूं, खाली कम से रिकॉर्ड हुआ है मेरे पास, तो बढ़ा दूं, खाली फर्नीचर को डेबिट कर दूं मैं और टेबल क्रेडिट कर दूं, कितने से, 9,000 माइनस 900 रुपये, कितना आ गया, 8,100 रुपये। क्लियर है बात। फिर बोला हुआ इसने कि अ मशीनरी परचेज 20,000 रुपये वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक। एक मशीनरी परचेज करना जो है मेरा ट्रेडिंग पर्पस नहीं है, मशीनरी है मेरा, पीपी है, वो कहाँ एंटर कर दी मैंने, परचेज बुक में डाल दिया गलती से। मीन्स हमने एंट्री क्या पास की, हम लोगों ने हमने एंट्री पास की कि परचेज को क्या कर दो, डेबिट कर दो। परचेज मैंने डेबिट कर दिया, कितने से सर, परचेज डेबिट किया मैंने कोई 20,000 रुपये से। लेकिन हमें करना क्या था सर, हमें करना ये था, हमें मशीन परचेज, हमें क्या करना, मशीन परचेज करनी थी और एंटर हो गया गलती से परचेज बुक में। परचेज बुक में गया तो क्रेडिटर के अकाउंट में गया होगा बैलेंस, कितने से, 20,000 रुपये से। मुझे क्या करना, रिवर्स करना है यहाँ से। तो मैंने रिवर्स कैसे करूंगा, मैं मशीन को डेबिट कर दूंगा, मशीन डेबिट कर दूं कितने से, 20,000 रुपये से। परचेज जो क्रेडिटर जो है इसको कर दो, क्रेडिट कर, डेबिट कर दूं मैं, गलत से रिकॉर्ड कर दिया मैंने 20,000 रुपये से। परचेज क्या गलत रिकॉर्ड हुई है परचेज बुक में, तो परचेज को क्रिएट कर दो। और क्या रिकॉर्ड करना है मुझे, अदर पेबल, पैसे में भी मैंने पैसे ना पे किए हूँ, तो अदर पेबल क्या कर दूं मैं, क्रिएट करता हूँ 20,000 रुपये को। अगर पैसे का लेट से लाइबिलिटी नहीं है तो कैश की क्रेडिट हो जाएगा मेरे पास। क्या बात क्लियर है मेरी। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये आप बोल रहे हो कि अदर पेबल वाला अमाउंट जो है नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये देखो, ये एंट्री क्या हुई, गलत चार्ज हो गई है, ये एरर हो गया है। अगर हम बोलते हैं करेक्ट एंट्री बनती तो क्या बनती, मैंने मशीन डेबिट करता तो मशीन डेबिट हो जाती कितने से, 20,000 रुपये से। या तो कैश क्रेडिट होता, कैश बताया हुआ नहीं है इस एंट्री के अंदर, बोला कि आप परचेज मशीन परचेज फॉर इतना एंड कैश परचेज बुक में चला गया। हमने क्रेडिट पर परचेज की है, तो क्रेडिट परचेज किया तो परचेज बुक में गई होगी ना मेरे पास। तो क्या करो, क्रेडिट परचेज को मैं क्या बोल दूँ, डायरेक्ट मैं अदर टेबल बोल दूँ 20,000 रुपये से। मीन्स ये एंट्री रिकॉर्ड गलत हुई है, तो इसको रिवर्स कर दिया, परचेज को क्रेडिट किया और क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, देन मशीन को डेबिट किया और अदर टेबल को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास के इक्विपमेंट, ठीक है। बुक्स ऑफ प्राइम तकरीबन हमारी हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं किसकी, IAS 16 की, तो IAS 16 क्या बोलता है मुझे, IAS 16 पीपी की बात कर रहे हैं। पीपी में क्या होगा सर, जितनी भी कॉस्ट होगी, जितनी भी डायरेक्ट एट्रीब्यूट कॉस्ट होगी, क्या होगी सर, सारी सारी हम ऐड बैक करते हैं। मीन फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास सर कॉस्ट आ रही है किसी चीज़ की, लेट्स से लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस बोल देंगे, लिस्ट प्राइस है फॉर एग्जांपल किसी भी इन्वेंट, किसी भी एसेट की कोई 1,00,000 रुपये। और सर मुझे क्या दे रहा है, मुझे ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है और सर मुझे कैश डिस्काउंट दे रहा है। सर ये ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10% का और कैश डिस्काउंट दे रहा है 20% का।
तो सर मैं कौन सा माइनस करूँ इसमें से, और मैं कौन से पे कैपिटलाइज करूँ अपनी कॉस्ट? 10% वाले पे। 20% तो बेस करता होगा पेमेंट करते हुए, तो मेरा कॉस्ट कैपिटलाइज किससे होगी? इससे कैपिटलाइज 90,000 से। अब सर लेट से मैंने कोई भी इस कॉस्ट को कैपिटलाइज करते वक्त मैंने कोई भी कॉस्ट अगर इनकट की है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, लेट से फॉर एग्जांपल मैंने क्या सर, मैंने कोई कैश इन्वर्ट पे किया है 2,000 रुपए का, वो भी क्या होगा सर इसमें ऐड होगा, क्योंकि इसके में ला सकते नहीं थे हम लोग। कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बोल दो, बोले ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बोल दिया मैंने। कोई अगर लेट से मैंने सर कोई इम्पोर्ट ड्यूटीज पे करी है, सर मैंने कोई इम्पोर्ट ड्यूटीज पे करी है, कौन सी सर? नॉन रिफंडेबल। अगर सर रिफंडेबल है, आपको पता है आपके पास 10,000 आपने पे किए, जिसमें से आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे आप जो आपके लिए रिफंडेबल है, और आपके 8,000 क्या है? नॉन रिफंडेबल है। तो आप क्या करोगे सर, कौन सा कॉलम ऐड करोगे आप? ये वाला कॉलम ऐड में ये वाली अमाउंट क्या करोगे सर, ऐड करोगे कहाँ पे? इम्पोर्ट ड्यूटीज के अंदर, क्योंकि तो ये अमाउंट क्या आपको मिलना नहीं है, मीन आपका ये पार्ट, ये चीज भी क्या बनेगी सर, कॉस्ट का पार्ट बनेगा 8,000 रुपये। ये चीज अब मिली जाएगी तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा भी नहीं। अगर लेट से सर आप क्या कर रहे हो, आप कोई फॉर एग्जांपल कोई इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे कर रहे हो, आपने सर कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करी लेट से कोई 10,000 रुपए की, तो सर वो क्या इसमें ऐड होगी? लाजमी ऐड होगी, क्योंकि सर इंस्टॉलेशन के बगैर ये मे भी आपका एसेट चल ना सके। आपने लेट से फॉर एग्जांपल ऐसी परचेज तो कर लिया, इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह पे कर दी, लेकिन सर आपने कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे नहीं किया अभी तक, तो वो चल सकेगा ऐसे ही आपके पास? कभी नहीं चल सके तो बेकार है। तो उसको भी क्या करना है सर, कैपिटलाइज करना है। मीन जो चीज आपको रेडी टू यूज करने में फायदा दे वो क्या करोगे आप? कैपिटलाइज करोगे। उसके बाद सर फिर एक आती है टेस्टिंग कॉस्ट। टेस्टिंग कॉस्ट की बात करते हैं। टेस्टिंग कॉस्ट के लेट से अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया सर, मेरे प्रोडक्ट बनाने में कोई कॉस्ट आई लेट से मेरी इनकट हुई फॉर एग्जांपल कोई 100 रुपीज़ की, और सर मुझे ये मैंने चीज़ देखी अगर लेट से मार्केट में बिक रही है, अगर सर कितने की सेल हो गई सर, ये 80 रुपए की, अगर सर सेल प्रॉफिट मुझे रिसीव हो गई 80 रुपए से, तो मुझे कितना, मुझे सर खर्चा कितना करना पड़ा मुझे ज़्यादा सर अपने जेब से? 20 रुपये। लेट से इसको हम कितने कर लें, इसको हम 1,800 कर लें, मीन सर 200 रुपये क्या करना पड़ेगा, मेरी जेब से जाएगा पैसा। तो हम क्या करेंगे, वो कॉस्ट भी क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। फिर से एक होगी ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट, अब सर लेट से मैंने कोई एसेट बाहर से इंपोर्ट किया है, कोई नया एसेट है हमारे लिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को, करंट एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग के लेट से कोई आया खर्चा 1,000 रुपये का, तो सर वो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा? वो सर कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि देखिए जैसे ही मैंने ट्रेनिंग दी तो वो बंदा लाजमी है कि 100% श्योर है कि ये बंदा मेरे पास ही काम करेगा, ये कभी भी काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी के पास कोई काम सीखने के लिए जाते हैं, जैसे हम वो काम सीखते हैं वहीं से भाग जाते हैं फौरन। हमें बता ये काम के ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि एक कंपनी आपको काम सिखा रही होती है, कम पैसे दे रही होती है, बोले यार मैं आपको सिखाना पड़ेगा, कम पैसे देंगे। लेकिन एक चीज आपको आती है, फॉर एग्जाम्पल एक लेट से मैं बात कर रहा हूँ अपनी, तो सर अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, ठीक है सर, तो मुझे कितने पैसे किसी गाड़ी कंपनी में लगा, मैं उन्होंने बोला कि हम आपको 1,000 रुपये ऑफर करेंगे पर मंथ के, मैं ठीक है। और अगर लेट से अगर आप फुली ट्रेन होते तो आप कितने मिलते हैं आपको? आपको 10,000 मिल रहे होते। कंपनी जब तक मुझे सिखा दे रही कि मैं 10,000 क्या करता रहूंगा, 1,000 रुपये अर्न करता रहूंगा। जैसे ही सर मुझे काम पूरा आ जाएगा, सॉफ्टवेयर को रन करना आ जाएगा मुझे, तो सर मैं क्या कभी भी 1,000 रुपये बर्दाश्त करूंगा अपने में? मैं मेरी कॉस्ट क्या है, 10,000 रुपये, मार्केट में मुझे कहीं भी क्या मिल जाएंगे, 10,000 मिल जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 में छोड़ के चले जाऊंगा 1,000 वाला अमाउंट। तो ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है, कभी भी ऐड नहीं होती है। ध्यान यहाँ तक बात। तो यहाँ पे अमाउंट क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। कितना अमाउंट आ रहा है ये? तो जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किस पे करेंगे, इस वाले अमाउंट पे करेंगे हम लोग। ये अमाउंट नहीं आएगा ना 1,000 रुपये, लेस किया मीन्स ये अमाउंट ऐड ही नहीं होगा, ना ऐड होगा ना लेस होगा, इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगा। अगर बात क्लियर है मेरी? उसके बाद सर अगर मैं अकाउंट बनाना सीखूँ तो सर अकाउंट बनाने में मैं सीखी कि हमारे पास 2 अप्रोचेज होंगी हमारे पास। एक होगी सर कौन सी, एक होगी WDV अप्रोच,
एक होगी सर मेरे पास हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में क्या कर रहा होगा सर, जब से मैंने एसेट परचेज किया होगा और जब तक मैं सेल ना कर दूं तब तक की कॉस्ट क्या होगा सर, उसमें दिखा रहा होगा आपके पास कितना आपने यूज कर लिया, कितने की आपने परचेज किया, कितना आपने उसको यूज कर लिया, सब मेरे पास क्या होगा सर अलग अलग अकाउंट में दिखा रहे होंगे। तो एक कौन सा अकाउंट होगा, एक कॉस्ट का अकाउंट होगा, एक कौन सा अकाउंट होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट होगा। अगर सर डब्ल्यूडीवी की बात करूँ, डब्ल्यूडीवी मतलब रिटन डाउन वैल्यू मीन्स आज जो मेरी बुक की वैल्यू है तो ये वो शो कर रहा होगा, मीन्स मेरे एसेट का कैरिंग अमाउंट शो कर रहा होगा, लेट्स आपकी बुक में आज वैल्यू कितनी है। उसके बाद सर मेरे पास मेथड है कैलकुलेट करने के 5। नंबर 1 कौन से थे, एसएलएम था मेरे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड, आरबीएम, एसवाईडीएम सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, और यूनिट प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, मीन्स हम प्रोडक्शन से यूनिट से लेके करेंगे या आर के हिसाब से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एफआईडीएम भी हमें आता है एसएलएम और आरबीएम। एसएलएम बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड, आरबीएम बोले तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होगा सर, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा क्या आ रही होगी सर, सेम आ रही होगी। अगर 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 इफ अगर लाइफ चेंज ना हो, अगर आपकी यूजफुल लाइफ चेंज ना हो, अगर आपका रेजिडुअल वैल्यू चेंज ना हो, या अगर आपके पास कोई रिवैल्यूएशन अमाउंट नहीं आ रहा, तो रिवैल्यूएशन अदा के कोर्स में नहीं है, तो आपके करोड़ के साथ आपके पास अमाउंट क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। आरबी में क्या होगा सर, हर साल क्या होगी, मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो रही होगी। तो मीन्स में यहाँ पे अगर लेट से ग्राफ बनाया इसका, तो ग्राफ कैसे बन रहा होगा इसका, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, और सर इसका क्या करेगा, हमेशा रिड्यूस करेगा। मीन्स पहले साल हमेशा अमाउंट ज्यादा आएगा, सेकंड साल कम, थर्ड साल और कम। तो सर अगर लेट से डेफिनेट अमाउंट कोई बोलता है कि यार यहाँ पे पहले साल कम आई थी, सेकंड साल ज्यादा आई थी, तो सर ये मे भी क्या होता है, फ्रिक्शनल फॉलो कर रहा हूँ मैं। लेट से पहले साल ये सिर्फ और सिर्फ मशीन 6 महीने रही है, और सेकंड ईयर से ही पूरे साल रही होगी मशीन, ओपनिंग में अगर है तो यहाँ 6 महीने की आई होगी डेप्रिसिएशन, तो सर वो अलग बात है। लेकिन डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। आप चाहो तो इसको 6 को मल्टीप्लाई 2 करके देखना कि 12 महीने का अमाउंट लगा के देखो कितना आ रहा है। अगर इस 12 महीने के अमाउंट से रिकनसाइल कर रहा है मीन्स आपका अमाउंट सही आ रहा है, वरना कुछ ना कुछ एरर है। ये हमेशा कहाँ लगता है सर, ये रेट लगेगा, एसएलएम का रेट लगता है हमेशा किस पे, कॉस्ट पे, और सर इसका रेट लगेगा हमेशा डब्ल्यूडीवी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद सर इसके अंदर लेट्स परचेज करते हुए कोई ना कोई कॉस्ट हम इनकट कर सकते हैं। लेट्स मैं एडिशन कर सकता हूँ ड्यूरिंग द ईयर। मैं अगर बात कर रहा हूँ अपनी कॉस्ट की, तो सर मैंने क्या करा, मेरे पास कोई बैलेंस बीडी आ रहा होगा लास्ट ईयर का, लेट्स से कोई बैलेंस बीडी आया, मैंने क्या करा, मैंने अपने पास कोई एडिशन करा, एडिशन का अमाउंट ऐड कर दूंगा। अगर लेट्स से मैंने कोई चीज सेल करी है तो उसकी क्या करूंगा, उसकी भी कॉस्ट में कोई ना कोई होगी, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ से माइनस हो जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा, सीडी बैलेंस आ जाएगा मेरे पास एक। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं किसी को अकाउंट की, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें क्या होगा, इसमें एक बैलेंस बीडी आ रहा होगा हमारे पास, इसमें कोई डेप्रिसिएशन अमाउंट आ रहा होगा, इसके बाद सीडी बैलेंस होगा हमारे पास। अगर लेट से कोई डिस्पोजल अमाउंट आपके पास अगर है तो वो अमाउंट आ रहा होगा। सर इसमें एरर होने के चांसेस क्या है सर, या तो आपने क्या किया हो, आपने सर गलत रेट से क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दिया, मीन्स ये अमाउंट गलत तो ये गलत। या सर ऐसा हो सकता है कि आपने एसएलएम की बजाय आपने आरबीएम से कर दिया, आरबीएम की बजाय एसएलएम से कर दिया, ये भी गलती हो सकती है सर इसमें। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था अपने पास, अभी जो हमने सवाल किया इससे पहले ऊपर, इस सवाल में ये गलती थी कि सर एक बंदा था हमारा, बिजनेस चार्ट दे रहा, अकाउंट डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी में हम करते हैं, लेकिन गलती से किस पे कर दी था, एसएलएम पे कर दी थी। और सर एक एक्सपेंस था जो रिपेयर मेंटेनेंस को क्या कर दिया, गलती से कैपिटलाइज कर दिया था, मींस हमें रिवर्स करना था। मींस 2-3 गलती हो सकती है आपके पास, वो गलती हम देख चुके हैं पीछे वाले एग्जाम्पल के अंदर। अब यहाँ एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, यहाँ गलती क्या हो रही है, तो यहाँ गलती क्या हो सकती है, मे बी सर मैंने जो अमाउंट लिखा है एडिशन का, वो मैंने ज़्यादा से चार्ज कर लिया हो या कम से चार्ज कर लिया हो। अगर ज़्यादा से चार्ज कर लिया तो मीन्स डेप्रिसिएशन क्या आ रही होगी, ज़्यादा से आ रही होगी। अगर कम से चार्ज कर लिया होगा तो कम से आ रही होगी। तो मीन्स ये बढ़ानी है, मुझे बढ़ानी है कम करनी है। डिस्पोजल का अमाउंट मे बी सर मैंने रिकॉर्ड डिस्पोजल किया ही ना हो, अगर मैंने कोई डिस्पोजल का अमाउंट रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा तो मेरे पास ये अमाउंट इस पर भी क्या हो रहा होगा, ये अमाउंट यहाँ पे ऐड हुआ होगा। जब ये अमाउंट यहाँ पे कॉस्ट में ऐड हुआ होगा तो सर इस पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर रहा हूँ। तो मैं ये हमें देखना है इस सवाल को, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से कोई एरर आ जाए मेरे पास, सर ये एरर है आपके पास, इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
आपसे यहाँ पे एंट्री दी हुई है कि इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख रुपए विद द कैरिंग अमाउंट रुपीज 60,000 रुपए बस ट्रेड इन फॉर अ न्यू इक्विपमेंट वैल्यू। सर एक मेरे पास एसेट है जिसकी कॉस्ट कितनी है 2 लाख रुपए, उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है 60,000 रुपए। वो क्या हो रहा है ट्रेडिंग का, मीन्स उसके बदले में क्या दे रहा हूँ मैं दूसरा एसेट दे रहा हूँ। मीन्स ट्रेडिंग मतलब कि लेट्स से एक्सचेंज ऑफर कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है ना एसेट को। एक्सचेंज का कैसे हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। फिर क्या बोल रहा है कि आगे इतने इक्विपमेंट वैल्यू रुपीज 25 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये ऑन 2 जुलाई 2019। मैं लेट से मैं इन्वेंट्री एक्सचेंज कर रहा हूँ, अपनी इन्वेंट्री मेरी कितनी की 60,000 रुपये की, और उसकी इन्वेंट्री कितनी की परचेज कर रहा हूँ मैं 2.5 लाख रुपये की 2 जुलाई को। आज ट्रेडिंग अलाउंस 45,000 मीन्स मुझे कितने में से माफ कर रहा है अपनी, ये 2.5 लाख में कितने से नहीं देने पड़ेंगे मुझे 45 मीन्स वो मेरे से कितने का ले रहा होगा 45 का ले रहा होगा मेरे पास। ट्रेडिंग का अमाउंट दे दिया उसने मुझे, बस रिसीव्ड ऑन द इक्विपमेंट। मीन्स अगर मैं देखूँ मेरे 60 से मेरे पास क्या आ रहा है, 60 से मेरे पास अमाउंट कैरिंग अमाउंट है और मेरा एसेट ट्रेडिंग कितना कर रहा है 45 से, तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है, मुझे 15 का लॉस हो रहा है। 15 रहेगा लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसके बाद देखा हाउ एवर वाइल रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन ओनली द नेट पेमेंट ऑफ द सप्लायर वॉज रिकॉर्डेड। सर जो रिकॉर्ड करते हुए ट्रांजेक्शन को ओनली नेट पेमेंट क्या हुई है सर, सप्लायर की रिकॉर्ड हो गई है एज एन एडिशनल ऑफ द फिक्स एसेट। इस फिक्स एसेट की इन्वेंट्री पास की होगी सर, कौन सा एसेट रिकॉर्ड हो गया सिर्फ और सिर्फ जो नेट पेमेंट रिकॉर्ड की होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर मुझे करना क्या चाहिए था, मुझे करना ये चाहिए था कि पहले मैं चेक करूँ कि मेरे पास एसेट की कॉस्ट कितनी है। 2.5 लाख का अमाउंट था, मेरा पुराना एसेट कितने का ले रहा है वो कुछ 45,000 मुझे कितने पेमेंट करनी थी मुझे 2,05,000 रुपये। नीचे क्या करना है मुझे कैश पे करना था मुझे, नेट पेमेंट कितनी कर रहा हूँ मैं 2,05,000 पेमेंट करूँगा मैं। गलती से क्या हुआ ये पेमेंट रिकॉर्ड हो गई है, ये रिकॉर्ड होना रह गई है। मीन्स एसेट तो कितने से कैपिटलाइज होगा 2.5 लाख से कैपिटलाइज होना चाहिए था ना, गलती तो होगा कितने का 2,05,000 मीन्स कितने से क्या आ रहा अमाउंट शॉर्ट आ रहा है, क्योंकि डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मीन्स अगर मैं करेक्ट एंट्री की बात करूँ कि लेट से करेक्ट एंट्री होनी की चाहिए थी, एंट्री पास की होती कि मेरा इक्विपमेंट जा रहा होता मेरा कितने से 2 लाख से, जो मेरे इक्विपमेंट की वैल्यू थी। मेरे इक्विपमेंट की कोई ना कोई वो आ रही थी, कोई एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आ रही थी, कितनी आ रही होगी अगर 60,000 रुपये आपके पास कैरिंग अमाउंट है 2 लाख रुपये कॉस्ट है, कितनी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आएगी 1,40,000 रुपये। अगर 2 लाख रुपये कॉस्ट है 60,000 रुपये बची है तो कितनी यूज़ कर चुके हो आप 140 से, तो 140 से क्या आनी चाहिए थी आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी। यहाँ पे बात क्लियर है मेरी। उसके बाद सर इस एसेट के बदले मुझे एसेट कितने का मिल रहा है, मुझे मेरा एसेट कितने का आना चाहिए था आपके पास 2.5 लाख का आना चाहिए था, 2.5 लाख से क्या नाम कोई आना चाहिए था। आप पेमेंट कितनी कर रहे हो सिर्फ उसे 2.5 लाख के एसेट के लिए 2,05,000 रुपये। चेक करो लॉस आ रहा है गेन आ रहा है, 15,000 से क्या आ रहा है सर लॉस आ रहा है। लॉस कौन सा, आप डायरेक्ट हम चाहे तो वैसे भी चेक कर सकते हैं। 15 का लॉस कौन सा दिखा रहा है कि यार पेमेंट हुई है इतने की, आपका एसेट था कितने का 60,000 का आपका एसेट था, आपको कितने बोल रहा है सिर्फ 45 दे रहा है एसेट के वजह से, तो मीन्स 15,000 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस के बोल होता है। इससे गलती हुई क्या, इसने क्या करा, इसने कोई भी डिस्पोजल परफॉर्म ही नहीं किया। अगर डिस्पोजल परफॉर्म नहीं किया तो फिर क्या चार्ज हुई होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। तो एंट्री के पास हुई होगी, इन्होंने जो चार्ज की है उन्होंने बोला होगा तो नेट पेमेंट से जो हुई है ट्रांजेक्शन से उस पर रिकॉर्ड हो गई है, तो इसकी एंट्री के पास की होगी इसने इक्विपमेंट को डेबिट किया होगा 2,05,000 से, और कैश क्या कर दिया होगा सर इसने क्रेडिट कर दिया होगा कितने से 2,05,000, ठीक है पेमेंट यही हुई है मेरे पास, कितने रिकॉर्ड कर दिया इसने। क्या एक गलत रिकॉर्ड हो गया सही रिकॉर्ड हुआ है, गलत रिकॉर्ड हुआ है, तो मुझे इसको सही करना है, रेक्टिफाई करना है। मैं बोल रहा हूँ यार देखो ये एंट्री, ये यहाँ देखिए ये एंट्री सही रिकॉर्ड हो गई है, इक्विपमेंट कितने रिकॉर्ड हो गए 2,05,000 से, मीन्स ये एंट्री भी सही रिकॉर्ड हो गई है। इक्विपमेंट रिकॉर्ड अभी कितने से नहीं हुआ है, मीन्स ये 2.5 लाख का अमाउंट था ना, कितने रिकॉर्ड नहीं हुआ 45 से भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं ऐसा काम कर दूँगा, रेक्टिफिकेशन करना चाहूँगा, मैं रेक्टिफिकेशन करूँ इसकी। तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगी सर, आपके पास जो एसेट आ रहा है कितने का इक्विपमेंट उसको डिस्पोजल कर दूँ मैं, कितने 2 लाख का एसेट जा रहा है मेरे पास, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है मेरे पास 140,000 की। इसके बदले मुझे एसेट कितने में मिल रहा है सर अपना, मुझे नया एसेट दे रहा हूँ उसको कितने में मिल रहा है मुझे सर 45 का मिल रहा है मुझे एसेट, मुझे लॉस कितने का हो रहा है, वही 15,000 रुपये का। बात क्लियर है यहाँ तक आपको भी। उसके बाद सर अब क्या हुई है, अब सर इस वाली अमाउंट पे क्या हुई होगी सर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई होगी, इस पे चार्ज हो गई होगी, इस पे चार्ज नहीं हुई होगी 45 पे।
क्लियर है बात मेरी? ये अमाउंट अगर डिस्पोजल अगर हुआ ही नहीं था तो पूरे सारी डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज हो गई होगी। मुझे क्या करना है, इसमें निकाल लो डेप्रिसिएशन। रेट कितना है इसका? 10% एसएलएम पे बोला इसने, तो क्या करूँ सिंपल, 2 लाख में से अगर मैं 45 माइनस करूँ कितना बचा? 15 बचा, 155,000। तो मीन 155 क्या है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, नीचे और से रिवर्स कर दूँ इसको मैं, मीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करूँ, डेबिट कर दूँ मैं, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से बदलूँ से क्रेडिट कर दूँ। कितने से? 155,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना रहता है? 15,500 रुपये। 15,500 कौन सा अमाउंट को 45 माइनस क्यों किया है भाई? देखेंगे लेट्स से आप बोलते हो क्या ये अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया इस पर 45 पे या नहीं हुआ होगा? 45,000 नहीं हुआ होगा, तो आप क्या करो, 45,000 को लो 10%, कितना आ रहा है सर इसका? 4,500 आ रहा है, चार्ज करना है मुझे। इस पे क्या हुई, पूरे साल की चार्ज हो गई होगी 2 लाख पे, ये रिवर्स करनी है, तो इस पे कितनी आ रही होगी 2 लाख पे? कोई 10% है वो 20,000 रुपये आ रही होगी, तो कितने से ज़्यादा आ रही है डेप्रिसिएशन? 15,550 से, उसने से रिवर्स कर दो। तो मैं डायरेक्ट नेट एंट्री बना ली कि 15,500 से क्या करते रिवर्स कर दो। क्या बात क्लियर है मेरी? अब लास्ट एंट्री बची मेरे पास कि इंक्लूड इन द परचेज जर्नल, ये ट्राई करें आप लोग। इंक्लूड इन द परचेज जर्नल who settle his account up to the year end of each year in an invoice rupees 68,000 on the examining the invoice the following material fact were found। ठीक है सर, तो ये बंदा है सर, ये क्या करता है, इंक्लूड हुआ हुआ ये बैलेंस कहाँ पे? परचेज जर्नल के अंदर, जो सेटल करता है अपनी जितनी भी लाइबिलिटी कब? अप टू द ईयर एंड, और साल के आखिर में क्या करता है, हर साल सेटल करता है, मीन्स लाइबिलिटी बनाता है स्टार्ट में, लेकिन साल के आखिर में आते आते क्या कर देता है, सारी लाइबिलिटी अपनी सेट ऑफ कर देता है। ठीक है सर, तक किया हुआ क्या है सर, परचेज न्यू लैपटॉप किया उस बंदे ने कितने से? 80,000 रुपये से। सर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 8,000 से, कितना आया सर अमाउंट मेरे लिए? 72,000 रुपीज़ का। फिर सर कैश डिस्काउंट माइनस किया है 9,000 से, 63,000। और सर कंप्यूटर सीरीज क्या कर दी उसने सर, ऐड कर दी इस अमाउंट में, और कितने का कैपिटलाइज कर रहा है सर वो? 68 से। लेकिन सर ये कर क्या रहा है, कैपिटलाइजेशन कहाँ से फॉलो कर रहा है, ये जा रहा है कहाँ पे? डायरेक्ट परचेज जर्नल के अंदर। मीन्स ये लैपटॉप था, टीपी को रिकॉर्ड करना था, क्योंकि लाइबिलिटी अलग अमाउंट था, क्रेडिट पे परचेज कर रहा हूँ, तो वो समझा कि कहाँ जाएगा, क्रेडिट परचेज के हिसाब से जाएगा। तो गलती से उसने क्या कर दिया था, उसने एंट्री रिकॉर्ड की, उसने परचेज को क्या कर दिया था, उसने डेबिट कर दिया, परचेज को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया था, और क्रेडिटर को क्या कर दिया था, उसने क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। कितने था? 68,000 से। उसने बोला कि यार इतना मुझे 2 दफ़ा डिस्काउंट हुआ है, मुझे डिस्काउंट हो गया, ये अमाउंट क्या कर दो, ऐड कर दो, 68,000 की कर दो, कैपिटलाइजेशन कर दो। कहाँ भेजा इसने? परचेज जर्नल के अंदर भेज दिया। तो ये एंट्री क्या है सर, ये एंट्री गलत बनाई है इसने। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एंट्री को रिवर्स कर दें, मीन्स हमारी जो रेक्टिफिकेशन है करेक्ट होनी चाहिए। ये एंट्री रिवर्स करो, मीन्स क्रेडिटर को डेबिट करो, और परचेज को करना है क्रेडिट करना है 68,000। ठीक है भाई, जो आपने एंट्री बनाई थी परचेज लेजर में आप लेके गए थे, बिल्कुल गलत थी। ठीक है सर, अब मुझे बताना ये है कि सर मैं जो हूँ अपना एसेट किस पे रिकॉर्ड करूँ, लैपटॉप को 80 पे रिकॉर्ड करूँ, 72 पे रिकॉर्ड करूँ, 63 पे रिकॉर्ड करूँ, 68 पे रिकॉर्ड करूँ। मीन्स आपका जो आप बोल रहे हो कि कंप्यूटर आना चाहिए, मीन्स लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी कर रहे हैं, कंप्यूटर आपका आना चाहिए, कितने पे आना चाहिए? 68 पे, 63 पे, 72 पे या 80 पे? 80 पे। आप किससे कोई बोल रहे हो? 80 पे। 72 के ऊपर दो, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर क्या करेंगे, हम कैपिटलाइज करेंगे। हम पे लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 72 की, तो 72 से क्या होगा, कैपिटलाइज होगा हमारा एसेट। इसके अलावा सीडीज क्या दी है? सीडीज क्या मेरे लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है? मेरा मेरे से कंप्यूटर चलाने काम आएगा ये? नहीं, तो ये मेरा एक्सपेंस है। तो क्या करा, सीडीज परचेज करना मेरे लिए कोई, तो ये एक्सपेंस है मेरे लिए, कितने? 5,000 से ऐड कर दूँ इसके अंदर, नीचे ऐसे एंट्री बना रहा हूँ, और पेबल क्या कर दूँ मैं, क्रेडिट कर दूँ, कितने से? 77,000 से। मीन्स लाइबिलिटी कितने से क्रेडिट हो गई है? 77,000 से। सीडीज एक्सपेंस आ गया 500 से, कंप्यूटर कितने से आ गया? 52,000 रुपये से, 72,000 रुपये, सॉरी 72,000 से। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? अब इसके बाद क्या करना है, इस एसेट की लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है, उसने बोला साल के आखिर में पे कर दूंगा। तो सर लाइबिलिटी कितनी मेरे पास? सर लाइबिलिटी मेरे पास 77,000 की है,
मुझे क्या मिल रहा था, मुझे कैश डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मुझे। तो डिस्काउंट रिसीव कितने से हो रहा है मुझे, डिस्काउंट रिसीव 9,000 रुपये से। तो सर मुझे पेमेंट कितनी करनी पड़ी है, मैं 68 की पेमेंट कर रहा हूँ। 68,000 क्या करेंगे सर, पेमेंट करना, जो पेमेंट इसने बता दी है। ये क्या कर देगा, साल के आखिर में आते आते क्या कर देगा ये, क्योंकि इनवाइस इतने से बनी है, 68 से इनवाइस बनी है, कैश क्रेडिट कितने से हो रहा है, 68 से कैश को क्रेडिट करना है मुझे। तो कैश क्रेडिट होगा 68 से, बिल्कुल सही, लेकिन इन किस तरीके से रिकॉर्ड होगी, हमने गलत कंप्यूटर को पहले कहाँ भेज, जनरल में भेज दिया था, तो निकालो वहाँ से पहले उसको, फिर पीपी रिकॉर्ड करो। पीपी की वजह बाकी जो सीडी के अंदर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा है वो भी क्या करना है, इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, ना कि परचेज का अमाउंट है ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पीपी के कुछ सवाल कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा इन्वेंट्री सोन देखते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।